फ्यूचर वैल्यू एंड कंपाउंडिंग टेक्निक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ही कंसेप्ट है। फ्यूचर वैल्यू वो वैल्यू होती है जो फ्यूचर में हमको मिलने वाली होती है। मतलब आज हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी ये जानने के लिए हम लोग फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। फ्यूचर वैल्यू कंपाउंडिंग टेक्निक से निकलता है। कंपाउंडिंग टेक्निक कुछ और नहीं है, कंपाउंडिंग टेक्निक बस यही कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है, उसी से हम लोग फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। तो आइए देखते हैं कि फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगा। फ्यूचर वैल्यू भी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ही निकलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू दी पावर n। अगर आपको पता नहीं 1 प्लस आर कैसे आया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में हमने इसका डेरिवेशन किया हुआ है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू दी पावर n। ये होता है फॉर अ सिंगल कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो, कैश फ्लो, ठीक, सिंगल कैश फ्लो के लिए। सिंगल कैश फ्लो का क्या मतलब होता है? दो तरह के यहाँ पे रेफरेंस लिए जाएंगे, दो तरह से क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। एक में रहेगा सिंगल कैश फ्लो, मतलब एक ही बार इन्वेस्टमेंट होगा, एक ही बार पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, पीवी एक टाइम होगा। और एक होता है सीरीज कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो में एक तो 1 रहेगा हमारा, मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड जो रहेगा 1 रहेगा, ठीक। तो वो तो सिंपल है, हम 1 यहाँ पे ले लेंगे। बट व्हेन नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड ज़्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड मतलब 2 हो सकता है, 4, 7 हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। m इज इक्वल्स टू समथिंग, डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड मतलब ये होता है कि एक साल में आपका पैसे पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कितनी बार हो रहा है, वही होता है हमारा नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। उसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। तो एक तो होता है हमारा स्मॉल m 1 रहेगा, एक ही बार कन्वर्जन पीरियड रहेगा, एक ही बार आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ईयरली। सेकेंडली हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बढ़ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू PV 1 प्लस R अपॉन M n इंटू M। ओके, सो M इज योर कन्वर्जन पीरियड, स्मॉल m, R इज इक्वल्स टू रेट। रेट हम लोग हमेशा अगर 7% लिखा है तो 7% नहीं लेंगे, 7 को 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। 7 को 100 से डिवाइड करके तब यहाँ रेट लिखेंगे स्मॉल r। ओके, सो स्मॉल r अपॉन m। अगर नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड ज़्यादा है, m 1 है, 2 है, क्या है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक। अगर डेज में दिया हुआ है, ये टाइम पीरियड डेज में है, तो उसको ईयरली में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? डेली दिया हुआ है उसको 365 से, वीकली दिया हुआ है उसको डिवाइड करिए 52 से, और मंथली दिया हुआ है उसको डिवाइड करिए 12 से। ईयरली है तो ईयरली लिख ही देंगे, ठीक। यहाँ पे जो n का वैल्यू है ये वाला, ठीक, इसको इसके लिए बताया गया है। ये नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड क्वार्टरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है, डेली हो सकता है, वो एज इट इज़ हम लोग उसको ले लेंगे, ठीक। तो यही हमारा फ्यूचर वैल्यू कंपाउंडिंग टेक्निक जो सिंगल कैश फ्लो के लिए था। अब मल्टीपल कैश फ्लोज के लिए क्या है? मल्टीपल कैश फ्लोज के लिए जो मल्टीपल कैश फ्लो या फिर सीरीज ऑफ कैश फ्लो, सीरीज ऑफ कैश फ्लोज, सीरीज ऑफ कैश फ्लो के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, दैट इज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस r पावर में n, ठीक, 1 प्लस r पावर में n। यही हमारा सीरीज ऑफ कैश फ्लो के लिए फॉर्मूला रहेगा।
और इसमें भी आपका नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड बढ़ सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले में थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाएगा। PV 1+R अपॉन M पावर में n, ठीक, n इंटू m, ये फॉर्मूला हो जाएगा। बट इसको करके हम लोग ऐड कर लेंगे, जैसे हमारा जो कैश फ्लो है, सीरीज ऑफ कैश फ्लो का मतलब यही होता है कि जो सेम अमाउंट सेम अमाउंट इन्वेस्टेड एट different intervals same amount invested at different interval means जैसे हम मान लेते हैं फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओके, हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट 5,000 की, ठीक, मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट जो है वो सेम है, ईयर हमारे चेंज हो रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे हम लोग खुद से भी ये फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं, या फिर CVF लेकर, यहाँ पे CVF लेकर CVF से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन्वेस्टमेंट इंटू CVF इज इक्वल्स टू आपका फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा, ठीक। फिर CVF टेबल होती है, उसी से हम लोग देख लेते हैं कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज रेट हमारा 10% है, तो 10% यानी 0.1, ओके। सो हम लोग CVF टेबल में देखेंगे कि 10% रेट किधर है, ईयर हमारा क्या है, फर्स्ट ईयर, उसी में हम लोग को CVF मिल जाएगा, और फिर उसमें फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगी, जो फ्यूचर वैल्यू आएगी उसका हम सम अप कर देंगे, यहाँ सम कर देंगे तीनों का, वही हमारा हो जाएगा फॉर अ सीरीज ऑफ कैश फ्लो कंपाउंडिंग फ्यूचर वैल्यू में। बस इतना ही करना है, ठीक, इट्स कंप्लीट।